नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे NFC के बारे में। क्या है NFC, इसके डिटेल पे हम देखेंगे। इसका एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, वल्नरेबिलिटीज, लिमिटेशंस, ये क्या क्या है इसको हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो विदाउट डिले। बिफोर दैट डू सब्सक्राइब चैनल एंड वॉच टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। NFC का मतलब है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अगर 4 या 10 सेंटीमीटर के अंदर दो डिवाइस कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए लाया गया कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से NFC। डाटा ट्रांसफर स्पीड के बारे में बात करें तो मैक्सिमम आपको मिल सकता है 424 kb/s स्पीड और मिनिमम आपको मिल सकता है 106 kb/s। ये जो स्पीड रेंज के अंदर आप NFC यूज करके डाटा को सेंड कर पाओगे। अगर ये दो डिवाइसेस 10 सेंटीमीटर के अंदर है तो NFC ऑपरेट करता है 13.56 मेगाहर्ट्ज रेंज पर। बहुत ही बड़ा एडवांटेज ऑफ NFC क्या है, ये जल्दी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है विद इन डिवाइसेस। आप दो डिवाइस करीब लाते ही NFC इनेबल्ड है तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ब्लूटूथ या वाईफाई की तरह कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, एक्सेप्ट और रिक्वेस्ट करना, इन सब का कोई भी जरूरत नहीं होगा। आप दो डिवाइस को करीब लाइए। अगर NFC इनेबल्ड है तो 10 सेंटीमीटर के अंदर है तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर एक ही डिफिकल्टी है, इसका ट्रांसफर रेट इतना ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम मिल सकता है 424 kb/s। अगर हम ब्लूटूथ से कंपेयर करते हैं तो NFC के कुछ कंपैरिजन यहाँ पर हम देते हैं। पहले आता है इसका बिट रेट, कितना बिट रेट पर ये ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर रेट देखें तो NFC आता है 424 kb/s पर और ब्लूटूथ आता है 2.1 MB/s। अगर सेटअप टाइम देखें तो मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश होने का टाइम देखें तो NFC को लगता है विद इन 0.1 सेकेंड और ब्लूटूथ को लगता है 6 सेकंड्स के अंदर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। ऑपरेशन रेंज देखे तो मतलब दो NFC डिवाइस कितना रेंज के अंदर होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए NFC के लिए। और ब्लूटूथ के लिए आप देख सकते हैं नियरली अराउंड 100 मीटर के अंदर होना ही काफी होगा ब्लूटूथ ऑपरेट करने के लिए। तो दोस्तों इतना बेसिक कंपैरिजन है ब्लूटूथ और NFC के बीच में। ट्रांसफर डाटा रेट देखे तो ब्लूटूथ बहुत ही आगे है एज कम्पेयर टू NFC। एडवांटेज ऑफ NFC है कि जल्दी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। बहुत ही सिंपल है NFC का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। चलिए देखते हैं NFC कौन कौन सा मोड पर वर्क कर सकता है। पहले आता है NFC कार्ड एमुलेशन, सेकंड है NFC रीडर और राइट, थर्ड है NFC पीयर टू पीयर। इन 3 मोड पर NFC वर्क कर सकता है। एक एक करके हम देखेंगे। पहले आता है NFC कार्ड एमुलेशन। ये जो मोड पर आपका NFC डिवाइस बन जाता है एक स्मार्ट कार्ड, मतलब पेमेंट करने के लिए आपका डिवाइस कैपेबल होता है। अगर आपको टिकट बुक करना हो, ऑनलाइन पेमेंट करना हो, इनके लिए आप अपने स्मार्ट कार्ड के जगह अपने NFC इनेबल्ड डिवाइस को यूज कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर पाओगे, मतलब कार्ड स्वाइप के बिना आप अपने पेमेंट कर पाओगे। अपने पेमेंट कार्ड सब घर पर रखिए और सिर्फ NFC इनेबल्ड डिवाइस ले जाइए, मोबाइल ले जाइए और पेमेंट कीजिए कहीं पर भी चाहिए। तो इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। एंड्रॉइड और iOS दोनों सपोर्ट करता है NFC इनेबल्ड ट्रांजैक्शंस। NFC का सेकंड मोड है NFC एक रीडर और राइटर की तरह यूज कर पाओगे, मतलब आप एक NFC इनेबल्ड टैग पर कुछ भी राइट कर पाओगे, आपका इंफॉर्मेशन कमांड राइट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए बिजनेस कार्ड, NFC इनेबल्ड बिजनेस कार्ड होता है जिस पर आप अपना बिजनेस कार्ड का डिटेल स्टोर कर पाओगे। ये जो बिजनेस कार्ड को कोई भी मोबाइल को यूज करके जिस पर NFC इनेबल्ड है उसे यूज करके आप रीड कर पाओगे। तो ये दोनों पॉसिबल है, बिजनेस कार्ड पर राइट करना अपना डिटेल और एक मोबाइल को यूज करके ये जो बिजनेस का डिटेल रीड करना, ये दोनों पॉसिबल है यूजिंग NFC। आप इस तरह से डाटा एक्सचेंज कर पाते हैं तो ये कमांड भी एक्सचेंज कर पाओगे। ये है तीसरा मोड। NFC को एक पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन की तरह भी यूज किया जा सकता है। मतलब हुआ कि NFC इनेबल्ड कम्युनिकेटिंग कमांड को रीड करके उसे ओबे करना एक कम्युनिकेशन का उपाधि है। इसे कहते हैं NFC इनेबल्ड पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये 3 मोड NFC पर अवेलेबल है। NFC एक कार्ड एमुलेशन की तरह यूज कर पाओगे, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, और तीसरा है NFC रीडर और राइटर। इन 3 मोड पर आप आसानी से NFC को यूज कर पाओगे। दोस्तों अब देखते हैं NFC का एप्लीकेशन क्या क्या है। पहले देखते हैं NFC टैग। NFC टैग बेसिकली एक स्टिकर की तरह होता है। आप यहाँ पर स्टिक करके रखिए और उस पर स्टोर कीजिए आपका वाईफाई का पासवर्ड, फोन का सेटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टोर किया है मेरा वाईफाई का पासवर्ड, उस पर स्टोर किया है वाईफाई का सेटिंग्स। अब दूसरा एक व्यक्ति आके उस NFC स्टिकर को स्कैन किया तो ये जो वाईफाई सेटिंग्स उस पर आ जाएगा, उस फोन पर आ जाएगा, आपका वाईफाई उस फोन पर एनेबल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और एप्लीकेशन से आप NFC को सोशल नेटवर्किंग,
आइडेंटिटी एंड एक्सेस टोकन, इसके लिए भी आप यूज कर पाओगे। अब हम देखेंगे एनएफसी का वल्नरेबिलिटीज क्या क्या है। अगर आप यूज करते हैं एक प्लेन एनएफसी तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आपका आरएफ सिग्नल कोई भी एंटीना यूज करके उसे पिकअप किया जा सकता है, जिससे कोई भी मॉडिफिकेशन, उसका डाटा का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। इसलिए अगर आप यूज करते हैं प्लेन एनएफसी तो ये इतना ज्यादा सिक्योर नहीं है, आपको कुछ ना कुछ एन्क्रिप्शन डालना ही होगा आपका एनएफसी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जब पेमेंट होता है तो उस पर सिक्योर एनएफसी लिया जा सकता है, एसएसएल इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसलिए आपको पेमेंट सेफ होगा यूजिंग एनएफसी आल्सो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप प्लेन एनएफसी यूज करते हैं तो थोड़ा रिस्क होता ही है, डाटा मॉडिफिकेशन, इवास्ट्रोपिंग, ऐसी वल्नरेबिलिटीज का पॉसिबिलिटी ज्यादा है अगर आप यूज करते हैं प्लेन एनएफसी। अगर हम कंपेयर करते हैं ब्लूटूथ से एनएफसी को तो यहाँ पर आप देखिए एनएफसी का जो टैग्स होता है उस पर पावर नहीं चाहिए होगा, मगर ब्लूटूथ का जो टैग्स होता है उस पर पावर चाहिए। और जो कॉस्ट है एनएफसी टैग्स और ब्लूटूथ टैग्स का बहुत ही डिफरेंस है। एनएफसी टैग्स का प्राइस बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू ब्लूटूथ टैग्स। इतना कंपेरिजन आप ध्यान पे रखिए एनएफसी और ब्लूटूथ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में देखा क्या है एनएफसी, उसका मोड्स कौन कौन सा है, उसका एप्लीकेशंस, उसका वल्नरेबिलिटीज क्या क्या है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब चैनल। अगर आपको डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।